नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभास श्रीवास्तव प्रभास फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किस प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आवेशन की कई सारी विधियां प्रचलित हैं, जिसमें से मेन विधि आपकी 3 है और मुख्यतः 3 विधियां हैं। 3 विधियों में जो पहली विधि है वो आप जानते हैं। सबसे पहले थेल्स ने क्या किया था, 600 ईस्वी में उन्होंने एक एम्बर लिया और एम्बर को किसी ऊनी वस्त्र पे या किसी अन्य रेशमी कपड़े पे जब रगड़ा था, रगड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, उनको उस एम्बर पे आवेश जनरेट हो गया। वो एम्बर किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित कर रहा था या फिर प्रतिकर्षित कर रहा था। तो होता क्या है, जब आप एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं पर उपस्थित परमाणुओं के कारण ये वस्तु आपस में, ये परमाणु आपस में फंस जाते हैं और फंसने के बाद जब इसको हम रगड़ते हैं, खींचते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में खींच करके टूट करके दूसरे वाले के साथ में चला जाता है। तो एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, एक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी को हम लोग धनावेश नाम देते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश बोलते हैं। तो ये वाली जो विधि है उसे बोलते हैं हम लोग घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहला वाला विधि जो है आपका घर्षण विधि है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। और जो दूसरी वाली विधि है उसका नाम है आपका चालन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन मेथड। और तीसरी वाली जो विधि है उसका नाम है प्रेरण विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडक्शन मेथड। तो ये मेन 3 विधियां हैं आवेशन की। पहला है घर्षण विधि, दूसरा है चालन विधि और तीसरा क्या है, प्रेरण विधि। जिसमें से जो चालन विधि होता है इसमें करते क्या है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर ये वस्तुएं या इन वस्तुओं पर या विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की घटना को घर्षण विधि कहते हैं। इसको आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही सरल विधि है। आप 2 वस्तुएं लीजिए, आप कंघे को ले लीजिए, कंघे को रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आइए। क्या करेगा, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। या फिर आप इसी तरह से आप प्रतिकर्षण भी दे सकते हैं। 2 आप प्लास्टिक की वस्तुओं को लेके आइए और लाने के बाद आप एक दूसरे के संपर्क में जैसे ही लाएंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इसका हम जो प्रयोग है वो एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखा करके वीडियो में आपको डाल देंगे। दूसरी वाली जो विधि है चालन विधि है। चालन विधि में क्या करते हैं हम लोग, जब एक आपका आवेशित वस्तु है, मान लीजिए इस पर कुछ चार्ज है, आपका धनावेशित चार्ज है, इस पर आवेशित है, ये धनावेशित वस्तु है। एक आवेश रहित वस्तु लेके आएंगे। आवेश रहित मतलब जिसपे प्लस और माइनस बराबर हो, ठीक है, वो उदासीन वस्तु। मान लीजिए इस पे आपका 1 2 3 4 बार प्लस है और 4 बार क्या है, निगेटिव है। ये आवेश रहित वस्तु हो गया। ये कैसा वस्तु हो गया, धनावेशित वस्तु हो गया। तो एक पॉजिटिव बॉडी के पास में एक हम न्यूट्रल बॉडी को लेके आएंगे। जब इससे हम इसको टच कराएंगे तो टच कराने पे होता क्या है, जैसे ही टच कराएंगे इस पे धनावेश की अधिकता है, और धनावेश की अधिकता होने के कारण इस उदासीन वस्तु में ये वाला जो धनावेश है वो चला जाएगा, और जाने के बाद इस पे धनावेश की और क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और टच कराने के बाद इसको जैसे ही हटाएंगे ये वाली वस्तु भी क्या हो जाएगी, इसमें धनावेश की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। निगेटिव उतने ही है लेकिन पॉजिटिव चार्ज की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो ये हो गया वस्तु कैसा, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित।
तो हम कह सकते हैं कोई आपका वस्तु है, उस पर कुछ आवेश है, या तो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित वस्तु है। एक उदासीन वस्तु को लेके आते हैं, उसे टच कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो उसी प्रकृति का आवेश, जिस प्रकृति का पहले वाली वस्तु पे आवेश था, उसी प्रकृति का आवेश उस दूसरे वाले क्षण में भी उत्पन्न हो जा रहा है। इस वाले मेथड को ही बोलते हैं हम लोग कंडक्शन मेथड। आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बिजली आ रही है, कहीं आप तार को टच कर लेते हैं, उस तार के माध्यम से उस जो करंट तार में होता है उसी प्रकृति का आवेश आपके अंदर भी फ्लो होने लगता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन मेथड, चालन विधि। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं चालन विधि के। तो आप लिख सकते हैं जब कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अन्य उदासीन वस्तु को लाया जाता है तो उसी प्रकृति का आवेश उस उदासीन वस्तु पर भी आ जाता है। यह विधि चालन विधि कहलाती है। इट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। एक लास्ट विधि है आपका प्रेरण विधि। क्या है? इंडक्शन मेथड। और इंडक्शन मेथड में हम लोग करते क्या है, एक आपकी उदासीन वस्तु है, सपोज करो ये एक उदासीन वस्तु है, एक बॉडी है आपकी, सपोज कर लीजिए इस पर जितना प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 निगेटिव चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये उदासीन वस्तु है। कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु के संपर्क में कोई अन्य आवेशित वस्तु को लाते हैं। इसके संपर्क में कोई अन्य आवेशित वस्तु को लाएंगे। सपोज करिए इस पे आपका धनावेश है। कैसा आवेश है? धनावेश है। ये भी कैसी वस्तु है? धनावेशित वस्तु है। धनावेशित वस्तु है। कोई उदासीन वस्तु के संपर्क में कोई धनावेशित वस्तु लाते हैं। इस धनावेशित वस्तु को इसमें हम लोग टच नहीं कराएंगे, और बिना टच कराए होता क्या है, ये वाला वस्तु प्रेरित हो जाता है, और प्रेरित होने के बाद इस पर आवेश आ जाता है, और इस प्रकार से इस पर आवेश आने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि। अब होता कैसे है, ये मान लीजिए उदासीन वस्तु है, ये धनावेशित वस्तु है। जैसे ही इसके संपर्क में लाएंगे वैसे ही उदासीन वस्तु के ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बीच में, आप जानते हैं ये बना हुआ है किससे? ये प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ही इसके संपर्क में एक धनावेशित वस्तु को लाएंगे, जितना इस पे प्लस होगा उतना ही इधर निगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 7 और ये 8। ठीक है, निगेटिव चार्ज सारे के सारे खींच के इसकी तरफ चले जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव वाले सारे खींच के इधर चले जाएंगे। अब उतना ही प्लस चार्ज, तो ये उतने ही प्लस चार्ज क्या होंगे? उसके विपरीत दिशा में चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? सवाल उठता है कहाँ तक जाएंगे? तो ये अनंत तक जाएंगे, और इसके बीच में धनावेशित और ऋणावेशित जो बचे हुए चार्ज हैं ये इसमें रुक जाएंगे। यदि आप इसको किसी अर्थ के द्वारा आप जोड़ दीजिए, इसको अर्थिंग कर दीजिए, किसी अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा इसको आप जोड़ दीजिए, तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। पृथ्वी एक अच्छी विद्युत की चालक होती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे? पृथ्वी में। और फिर इस हम अर्थ से संपर्क डालेंगे और इस धनावेशित वस्तु को हटा लेंगे, तो इस वस्तु पे आप देखने को मिलेगा आपको कि इस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इस पे निगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगी? न्यूनता हो जाएगी। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित करने का जो गुण होता है या मेथड होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। तो इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं हम लोग। फिगर आप पॉज करके बना लिया करिएगा।
जब किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में अन्य आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो उस उदासीन वस्तु पर भी उसके विपरीत प्रकृति का चालन में क्या होता है, इसमें हम टच कराते हैं और उसी प्रकृति का आवेश आता है। इसमें क्या होता है, हम टच बिना टच कराए इसको खाली इसके संपर्क में लाएंगे, टच नहीं कराएंगे। इसको इसके संपर्क में लाने पर होता क्या है, जैसे ही लाएंगे वैसे ही इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश, कोई वस्तु धनावेशित है तो वो वाला जो वस्तु हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो जब किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में बिना हम टच कराए ठीक है किसी वस्तु को लाते हैं तो उस उदासीन वस्तु पर भी उसके विपरीत प्रकृति का, जिसको आप लाएं जिस क्षण को, उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि बोलते हैं। या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। तो ये हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग के आप समझ गए, मुख्यतः तीन है। पहला क्या है, घर्षण है, दूसरा क्या है आपका चालन है, और तीसरा क्या है आपका प्रेरण है। घर्षण में हम लोग किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाके टच कराते हैं और टच कराने पर उसी प्रकृति का आवेश उस वस्तु में उत्पन्न हो जाता है, इसे हम लोग चालन विधि बोलते हैं। और प्रेरण विधि में क्या होता है, जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उस वस्तु पर उत्पन्न होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेरण विधि। ये हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग। अब किसी वस्तु पर यदि आवेश है तो किस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि इस पर आवेश है या अन्यथा या इस पर आवेश नहीं है। तो आवेश होना या फिर ना होना, इसके लिए एक सबसे पहले डेवलप किया गया विद्युतदर्शी, हम लोग बोलते हैं इसको विद्युतदर्शी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। विद्युतदर्शी में होता क्या है, देख लीजिएगा इसको भी। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसमें एक पहले लेते हैं हम लोग मेटल की कॉइल लेते हैं हम, या मेटल का एक ऐसे रिंग टाइप का लेंगे और इससे एक आपका रॉड अंदर की ओर जाता है। ये भी मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है। ये क्या होता है, धातु की एक छड़ होती है, धातु की छड़। इसमें हम लोग एक, ये हो गया धातु की छड़। इसमें हम लोग करते क्या हैं, आप लोग जैसे देखे होंगे मिठाई पर जो पन्नी लगाते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, तो उतनी पतली एक सोने की पन्नी लेते हैं। यहाँ पे गोल्ड फोल लेंगे या फिर एल्युमिनियम फोल लेंगे, चाहे आप सोने की पन्नी ले लीजिए या फिर आप एल्युमिनियम की पन्नी ले लीजिए। तो उतनी पतली एक सोने की पन्नी लेते हैं धातु की, और इसको यहाँ पर लगाया जाता है। सोने की पन्नी को इस प्रकार से लगाते हैं हम, ये क्या है, सोने की पन्नी है। चूंकि इतनी पतली पन्नी है तो हवा लगेगा तो इसमें पहले से ही कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कांच के जार में रख देते हैं। इसको एक कांच के जार में रख देते हैं। रखने के बाद होता क्या है, इसमें जैसे ही कोई वस्तु लाते हैं और वस्तु लाने के बाद यहाँ पे टच कराते हैं। ये भी धातु का बना हुआ है, धातु की दोनों छड़ें हैं, इस पर टच कराएंगे। सपोज दैट एक वस्तु है, वस्तु को लेके आए, इससे हम टच कराएं और मान लीजिए ये धनावेशित वस्तु है। ये कांच का जार है, ये सोने की पन्नी है। सोने की पन्नी है।
जैसे ही इस वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे, टच कराएंगे, टच कराने पर होता क्या है, यहाँ पर ये धनावेश यहाँ पर आकर के बन जाता है। और जैसे ही धनावेश इस पर आता है तो आप जानते हैं प्लस और प्लस, दो धनावेश या दो ऋणावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और सपोज करिए यहाँ पे प्लस और प्लस आ जाएगा तो इनके मध्य में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुएं या दोनों सोने की पन्नियां क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। और ये पन्नी हट करके यहाँ से ये इस प्रकार से ये फैल जाती है और प्रतिकर्षण के कारण दोनों पन्नियां क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। हमें नहीं मालूम कि इस पे आवेश है इस वस्तु पर या फिर नहीं है। जैसे ही टच कराया हमने वैसे ये दोनों सोने की पन्नियां फैल गई। इससे हमें ये प्रतीत होता है या इससे यह पता चलता है कि इस वाले क्षण पर आवेश था और आवेश था इस कारण क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गया। कोई और वस्तु है, इस वस्तु को लेके आ रहे हैं, इसे टच करा रहे हैं, टच कराने पर क्या होगा, सपोज दैट ये इस पे निगेटिव होगा तो निगेटिव इसको जैसे ही टच कराएंगे ये दोनों जो फैली हुई चीज़ें हैं फिर से क्या हो जाएंगी, सिकुड़ करके इसी प्रकार से बन जाएंगी। इसका मतलब ये धनावेश है, जो दूसरी वाली वस्तु लेके आए हैं वो कैसी है, विपरीत प्रकृति की है, ऋणावेशित है। इस प्रकार से किसी विद्युतदर्शी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है अन्यथा नहीं है। तो विद्युतदर्शी क्या है, एक प्रकार का एक सरल उपकरण है, लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। विद्युतदर्शी एक ऐसा सरल उपकरण है, इट इज अ सिंपल डिवाइस, जिसके माध्यम से हमें किसी वस्तु पर आवेश होने का पता चलता है। तो ये हो गया विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर आवेश है, किस प्रकार का आवेश है, इसके बारे में हमें पता लग जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। धन्यवाद।